चैट जीपीटी हमारे दिमाग को प्रॉपर बंद करता जा रहा है। आगे आने वाले कुछ साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि गूगल मैप्स और चैट जीपीटी का कितना गलत यूज़ है। कुछ समय पहले आपको कितने नंबर याद रहते थे? 7, 8, 3, 4 इतने नंबर नॉर्मल पर्सन को याद रहते थे। बट आजकल 2025 में आपको कितने नंबर याद है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोन में सेव कर देते हैं। वैसे ही कुछ समय पहले जब हमें कहीं जाना था तो वहाँ के लैंडमार्क्स वगैरह याद रहते थे, बट अब गूगल मैप का यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिना मैप के हम कहीं नहीं जा सकते। इससे हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा वो बंद होता जा रहा है। गूगल मैप्स तो बस एक नॉर्मल सी चीज़ है। चैट जीपीटी से आप ऐसे लिखवा सकते हो, कोडिंग करवा सकते हो, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो। उस इन्वेस्टमेंट से हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल बंद होता जा रहा है। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मेन दिक्कत कहाँ आ रही है चैट जीपीटी के यूज़ से। अमेरिका में एक स्टडी की गई जिसमें 54 लोगों को एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया। इस 54 मेंबर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को चैट जीपीटी का यूज़ करने दिया गया, दूसरे ग्रुप को गूगल सर्च का यूज़ करने दिया गया और तीसरे ग्रुप्स को ब्रेन का यूज़ करने दिया गया। चैट जीपीटी से जो यूज़ करे हुए लोगों ने ऐसे लिखा, उनको ईईजी मशीन से ट्रैक किया गया और उसमें समझ में आया कि जिन्होंने चैट जीपीटी से अपना ऐसे लिखा उनका ब्रेन बहुत वीक है, उन्हें कुछ भी चीज़ें याद नहीं है। इवन जिन्होंने ब्रेन से ये सारी चीज़ें लिखी हैं उनको सारी चीज़ें ये सब कुछ एक्यूरेट याद है जो उन्होंने लिखा हुआ है। ऐसी जो सर्च किया है उन्होंने गूगल से, उनके साइड भी ये सारी चीज़ें सेम हैं। बट यहीं पर अगर हम दूसरी स्टडी को देखेंगे जिन्होंने 319 लोगों के साथ प्रैक्टिस करी थी, ये दूसरी स्टडी, तो उसमें क्या किया गया था कि 666 लोगों को पार्टिसिपेट थे जिन्होंने सिंपल फाइलिंग फाइल की थी, जिसमें सिंपल करेक्शन ये हुआ था कि उनको जो सिंपल फाइलिंग थी कि उन्होंने सारी चीज़ें गूगल पे डिपेंडेंट कर दी थी, उनसे उनका जो क्रिटिकल एबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। अब ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि जो नई चीज़ आती है उस पर सारे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। जैसे पहले किताबें आई थी तो लोगों को लगा ये गलत है। जैसे स्कॉट रेट ने कहा था कि अगर बुक्स आ जाएंगी, लोग लिखना चालू कर देंगे तो लोग सोचने की क्षमता ख़त्म कर देंगे। बट ये भी कहीं ना कहीं गलत निकला। क्यों? क्योंकि अगर इंसान लिखता है तो लिखने के साथ साथ उसको सारी चीज़ें मेमोराइज़ रहती हैं, उसको याद रहता है कि उसने सबसे पहले क्या लिखा है। इसी हिसाब से मैं अगर आपको समझाऊँ कुछ सिंपल थी, तो आपको 1970 में याद होगा जब पहली बार कैलकुलेटर आया था, तो लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ किया है, लोग धीरे धीरे उस चीज़ को समझे और अपने मैथ्स को ईजी किया। बट कुछ लोग वहीं पर ये कहते थे कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल से मैथ्स लोग भूल जाएंगे। बट ये भी चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो कई हद तक सारी चीज़ों को समझाता है, सारी चीज़ों से सारी चीज़ें क्लियर करता है। तो कैलकुलेटर का यूज़ भी लिमिटेड वे में सारी चीज़ों में सही है, तो इसीलिए चीज़ को भी लोगों ने गलत करा। तो गूगल की एक टीम ने रिसर्च करी, जिस टीम के रिसर्च से ये समझ में आया कि अगर नॉर्मल इंसान जिसको कोई चीज़ कहीं मिल रही है जैसे कि इंटरनेट पे, तो अपने ब्रेन का यूज़ कम कर देगा। सपोज़ दैट कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है, उसको कोई चीज़ पता है कि ये इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो उस वेबसाइट को ढूंढेगा, अपने दिमाग को यूज़ नहीं करेगा। तो इससे क्या है, गूगल मैप, नेविगेशन, मतलब इधर उधर आने जाने की चीज़ें वो लोग भूलते जाएंगे। और आने जाने की चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके हिप्पोकैम्पस को डेवलप करने में, क्योंकि हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि आने जाने की सारी चीज़ों को ध्यान रखता है। पहले के ज़माने में कई हज़ार साल पहले लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे और उन चीज़ों को दिमाग में सेव करके रखते थे। उससे क्या रहता था, उनकी जो नेविगेशन कैपेबिलिटी थी वो ज़्यादा बड़ी थी। लंदन में एक रिसर्च की गई जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स को 2500 स्ट्रीट्स को याद करना पड़ता था, क्योंकि उस स्ट्रीट को अगर वो याद नहीं करेंगे तो इधर से उधर अप डाउन नहीं कर पाएंगे। तो उसमें ये पता चला कि उनकी जो हिप्पोकैम्पस की एबिलिटी है वो ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से। क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता है, लोग मैप में अपना लोकेशन देखते हैं, लोकेशन में पहुंचने के बाद वो लोकेशन भूल जाते हैं, अगेन वहाँ से आने के लिए लोकेशन फिर देखना पड़ता है। तो इससे क्या है, आपका एपिसोडिक मेमोरी ख़त्म हो जाती है और फ्यूचर की जो सोचने की क्षमता है आपकी वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि चैट जीपीटी जो लोगों का नुकसान कर रहा है वो अधिक से ज़्यादा कर रहा है। वीडियो समझ में आती है तो सब्सक्राइब